अरुण सर, बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करें। जी मैंने बहुत बार रावण दहन आप किया। गए करने? हाँ बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग हाँ, साथ हम में लोग गए साथ ही हुए हैं। गए। या अरुण सर, जब आपके किरदार में देखते थे ना, हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कहा, कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊं, आपने स्माइल का जिक्र किया। स्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था अच्छा जी। मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। अच्छा। एंड दैट इट, दैट वाज इट। क्या बात है सर। जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, हाँ। इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। सर बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ, क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूं? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना नहीं, कुछ भी nothing। नहीं। तो लंबा कुछ सीक्वेंस भी चल नहीं। रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मैं मेरी निवान मैंने कभी- हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट। और बड़े क्यूट लगते थे Yeah, दारा very जी। Very cute. वेरी फाइन जेंटलमैन। वेरी Very वेरी बहुत absolutely यू gem of a कांट गेट अ person. बेटर हनुमान जी। एक्चुअली। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर, और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको, जी, जी, जी। पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते, या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंग बली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे, और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं। तो एक अच्छा बार जी। हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर। दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में लड़का यूं पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। He's a fine, Very fine good, man, very nice fine person. Very actor, good human being. very good human being. बहुत अच्छे और बड़ा दोस्त हैं। उन्होंने भी कमाल का करेक्टर किया था, बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं हमारे। सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया एक्चुअली। नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं, टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं,
और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बताता हूँ आपको, पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, गवाह है इस बात की, मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है जी बेटा। आपका। हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह, अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे। श्री राम की कृपा है सर ये। राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई So- आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? एवरीबॉडी, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा जी। ख्याल गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग, और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। वाह। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग। ये इट वाज इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द न्यूज़पेपर। 1 million people had gathered there Wow. to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है यार। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली, शादी वादी हो गई थी उसके बाद, एंड वो स्कैन करते हैं ना सिक्योरिटी। जी। सो आपके तो 2 बेटे हैं। ऐसे नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं। नहीं 2 बेटे हैं, लवकुश। ऐसे नहीं 2 बेटी हैं। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई, मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लवकुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। So people were convinced. 4 दिन पहले की बात है, एक मुल्ला जी बड़े मेरे ऑफिस के उधर सामने से, मैं बाहर टहल रहा था, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसके लिए उन्होंने देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, वो अपने आँख से क्लोजअप ले रहे थे मेरा। अल्टीमेटली उन्होंने जब देख लिया फिर वो अंदर आए, अंदर आके कहते सर आपने रामायण सीरियल में काम किया? मैंने कहा जी। मैं कहते लक्ष्मण का रोल किया? मैंने कहा हाँ किया। कहता उस ज़माने में मैं भाग भाग के रामायण, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम गांव में रहते थे, भाग भाग के किसी घर में जाके देखता था और ऐसे ऐसे झांक झांक के देखता था टीवी, और मुझे बहुत पसंद आता था रामायण, सारे कैरेक्टर बहुत पसंद आते थे। सोचिए वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान। हमें फ़ैन मेल, अरुण जी को पूछिए, हमें पूछिए, फ़ैन मेल 20 to 30% फ़ैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की आती बहुत थी। फैन मेल आती थी। क्या बात है। बहुत फैन मेल आती। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था तो मेरे मेकअप मैन है, इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। Absolutely. यहाँ पे सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलो जी, मैं चलता हूँ, आप संभाल लेना। अरे क्या हुआ? नहीं, मैं तंग आ गया। और चलिए, रोज रोज के नाटक किए क्या? अंडे की पीली जर्दी बन के आ गई। क्या है ये सब? इस बार हम अपने कॉलेज के प्ले में स्वर्ग लोक की अप्सरा बने हैं। पूरा बताना। ये स्वर्ग की अप्सरा बनी और स्वर्ग वाले नरक में शिफ्ट हो गए हैं। बंद करो ये सब। इस मनुष्य को नजरअंदाज करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस किरदार को निभाने के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कपिल जी, कितना चाहिए आशीर्वाद? 1000 या 1500? ये पैसों को आशीर्वाद बोलना बंद करो। आई बड़ी अप्सरा। ये
पैसों को बोल रही थी? हाँ जी। ओ हाँ, नहीं सर, really? ये- अगर आपको ये बोले ना मैंने आपके साथ फोटो लेनी है मतलब 2000। अच्छा क्या आपने बता दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे सब ऐसा ही है मामला। हाँ। आई बड़ी अप्सरा। देखो कप्पू, मैं ना अपने विद्यालय की सबसे खूबसूरत कन्या हूँ, तो विद्यालय का नाम तो बताओ। क्या? लोग पढ़ते हैं शिशु विद्यालय में, ये पढ़ती है पशु विद्यालय में। आपको तो सब पता ही होगा, वहाँ की फीस आप ही तो भरते हैं। कुछ भी चैरिटी करते बोलते हो। रहते हैं बस। अच्छा, कुछ भी बोलते हो। सर मैं बताऊं, लोग मेरी कला का लोहा मानते हैं। वाह। लोहा मांगते हैं सर, इसने गलत बोल दिया। हाँ। ये क्या पैरों में चुंबक वाले जूते पहन के ना बंगार वालों का लोहा उठा लेती है। तो ये उस हिसाब से। दीपिका मैम, आप प्लीज इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, आपने इतना अच्छा किरदार जो निभाया है ना, मैं एक्चुअली आपसे एक्टिंग टिप्स चाहिए बस। बात वही है, पहले आशीर्वाद फिर टिप्स, घुमा फिरा के मांगनी भीगी है बस। तू नेचुरल लुक में आती ना तो 10-15 रुपए तेरे को वैसे ही मिल जाते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये सब बिल्कुल भी। तुम क्या खानदानी लोग बड़े, सड़क पे गिरा हुआ फूड स्ट्रीट फूड बोल के खा जाते हैं ये, और खानदानी लोग हैं हम। देखो कप्पू, शायद तुम्हें हमारी पॉपुलैरिटी का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। यार फैंस तो मेरे नाम का पासवर्ड रखते हैं अर्चना मैम। और जैसे ही पासवर्ड डालते ना कंप्यूटर बोलते हैं सॉरी पासवर्ड इज टू शॉर्ट, चेंज द पासवर्ड एंड गेट लॉस्ट। अब तो तुम बातें बना रहे हो कप्पू। तो क्या करें, तुम भी बनाओ कभी, हमें ही बातें बनानी पड़ती है। इतनी आलसी है ना, सोशल मीडिया पे फोटो डाल के लिखती है कैप्शन दिस, वो भी नहीं लिख रही। और नीचे एक पंजाबी आदमी ने कमेंट लिखा चल चल सानू और कोई काम नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो Follow करते करते हैं। वो मुझे एक आदमी का मैसेज आया था, कह रहे थे सर आपके शो में जो भूरी है उसको बोलो अपनी फोटो हटाए, हमारा बच्चा रो रहा है। इसलिए बोलता हूँ ये सब बंद कर दे। ऐसे कैसे बंद कर दूं? लंबी रेस की घोड़ी हूँ मैं कप्पू। यही बात बोल के ना मैं लंबी रेस की घोड़े के चने खा गई उस दिन। घोड़ा कहता है चने तो खा लिए तो नहीं, ये करके दिखा, इसने कर भी दिया। कहती और अपना भी बता दो। हाँ, बंदरों से जो फल चोरी करवाते रहते हो वो भी बताओ। एक तो तेरी बुआ के लड़के को रोजगार दिया मैंने। देखो बंदर, कुछ तो अच्छा बोल दिया करो, मेरे टैलेंट की कुछ तो तारीफ कर दिया करो। गेस्ट आए हुए हैं, कुछ टैलेंटेड तो बहुत है सर। ये Thank न्यू you. बॉर्न केचुए होते हैं ना, उनको रेंगना सिखाती हैं ये इनका। सिमोना आई लव यू। तुम्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है सर? अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, जी। सरकार की तरफ से हमें भी न्योता आया था। पूरी चिट्ठी बता उसमें क्या अच्छा, लिखा था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के सारे आवारा कुत्ते नहला धुला के रखने हैं आपने। देखो कप्पू, ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो इसलिए था क्योंकि मेरे दादाजी ओलंपिक में दौड़े थे, इसीलिए। पूरा बता क्यों दौड़े थे। क्यों ओलंपिक? अरे उनकी मशाल लेके दौड़ गए। आप सोचो जो ओलंपिक में जीतता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। इनकी पीठ पे बांस मिला एक, और अब इन्होंने ना दादाजी की पीठ को फ्रेम करा के ऐसे टंगा हुआ है वहां पे। देखो कप्पू, तुम्हारी इन सब बातों का ना मैं जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे प्ले का वक्त हो रहा है। अच्छा। तो मैं आज्ञा चाहूंगी, आप लोग प्लीज जरूर आइएगा मेरा प्ले देखने। जरूर। थैंक यू। जरूर। थैंक यू।